जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आप देख रहे हैं राजस्थान असेंबली इलेक्शन 2023 में होने वाले चुनाव का ओपिनियन पोल। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की कुल 200 विधानसभा की सीटों में से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें आएगी, किसकी होगी अगली सरकार, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। आइए इस रिपोर्ट के अनुसार जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें मेरे चैनल का वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर विधानसभा की 6 सीटों में से 4 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को मिल सकती है और अन्य का खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 5 मिलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी अदर का खाता नहीं खोले। जैसलमेर की बात करें 2 विधानसभा की सीटों में से एक को दोनों पार्टी को मिल सकती है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस को। बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 4 और अन्य का यहाँ खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, जालोर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को यहाँ बढ़त बनाते हुए 4 विधानसभा की सीटें जीत सकती है। सिरोही में 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर की 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 4 मिलने की संभावना है, अन्य का खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। डूंगरपुर में 4 विधानसभा की सीटों में से 1 बीजेपी को, 3 कांग्रेस को, अन्य का यहाँ भी खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। बांसवाड़ा में 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलने की संभावना है, अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के हाथों में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी का खाता और अन्य का खाता नहीं खुलता हुआ है। झालवाड़ की बात करते हैं, 4 विधानसभा की सीटों में से 2 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को मिलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से 3 बीजेपी को और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने की संभावना है और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। कोटा की 6 विधानसभा की सीटों में से 3 बीजेपी को और 3 कांग्रेस को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। 12 की 4 विधानसभा सीटों में से 1 बीजेपी को और यहाँ कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 3 विधानसभा की सीटें जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 0 पर और कांग्रेस को चारों का चारों सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। जयपुर की बात करें 19 विधानसभा की सीटों में से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के 3 और कांग्रेस को 12 और अन्य का यहाँ 4 विधानसभा सीटें जीत सकती है। करौली की बात करें तो 2 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, धौलपुर की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, अन्य का खाता खुलता हुआ। अलवर की 11 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 2 और कांग्रेस यहाँ बढ़त बनाते हुए 9 सीटों पर अपना कब्जा जमा पा रही है। जी हाँ दोस्तों, भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को बढ़त मिलते हुए 5 विधानसभा की सीटें जीत सकती है और कांग्रेस का यहाँ 2 पर ही संतुष्ट करना पड़ रहा है। सीकर की 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 2 और कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। चूरू की 6 विधानसभा सीटों में से 3 बीजेपी को और 3 कांग्रेस को, अन्य का यहाँ भी खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के बढ़त 4 विधानसभा की सीटें जीत सकती है और कांग्रेस 3 विधानसभा की सीट जीत सकती है। राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों में से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है, अन्य का खाता नहीं खुलता हुआ दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, नागौर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 3, कांग्रेस को 6 और अन्य का यहाँ खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों में से 4 बीजेपी को, 6 कांग्रेस को मिलता हुई दिखाई दे रही है, अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। पाली की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस का 4 सीटें
मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। अजमेर की 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी की 3 और कांग्रेस को 5 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य का खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बूंदी की 3 विधानसभा सीटों में से तीनों के तीनों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अन्य और बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। टोंक की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है और कांग्रेस को 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। दौसा की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 3 मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों।